पलवल सीएनजी में बढ़े दाम, लोगों ने जताई नाराजगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर पलवल से आपको बता रहे हैं, जहां जिले में सीएनजी के दाम बढ़ने से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जिले में अब सीएनजी 92 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर मिल रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता की जेब भारी पड़ गई है, जहां 92 रुपये 30 पैसे प्रति किलो के हिसाब से अब सीएनजी मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 12 दिनों में सीएनजी के दाम करीब 6 रुपये तक बढ़े हैं। इसके चलते सीएनजी पंपों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि सरकार जब चाहे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा देती है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। लोगों ने कहा कि पहले से बेरोजगारी और काम धंधे की परेशानी है, ऊपर से बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। देखिए महावीर सिंह की रिपोर्ट। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखो, किराना वाले, कपड़े वाले सब चुपके से बढ़ा लेते हैं। सरकार ने जैसी परिस्थितियाँ आई, इसमें भी दाम बढ़ा दिए। रोजमर्रा के काम है, सब चल रहा है, तो ये भी चल रहा है। तो महंगाई पर अंतर आता है सर? महंगाई पर अंतर हर चीज़ से आता है। बेदराम जी, जो सीएनजी अब क्या भाव है फिलहाल और कितना पैसा बढ़ाया गया है 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर तो 2 ही रुपये बढ़े हैं अभी। अच्छा। और महीना डेढ़ दो महीना में ये 5-6 रुपये बढ़ गए हैं। 6 रुपये बढ़े जी। हाँ, तो अब क्या भाव है सीएनजी का? अब 92 रुपये 30 पैसे है। 30 पैसे जी। तो कितना अंतर आया है? जो भरवाने वाले होते हैं सीएनजी, तो किस तरह से अंतर आ रहा है? आप मतलब दिन रात मतलब सीएनजी डालते हो गाड़ियों में, तो कितना अंतर है फिलहाल रेट में? लोगों का क्या कहना होता है? लोग का यही कहना है कि भाई बहुत बढ़ रही है, डेली बढ़ रही है यार, क्या करें, बड़ी परेशानी है, बस यही है। कम जी, जो मतलब सीएनजी के जो रेट बढ़ रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे तो आप? ये सीएनजी से यही प्रॉब्लम हो रही है। जैसे रेट किराया तो बढ़ नहीं रहा, यहाँ सीएनजी फर्क पड़ रहा है। मुझे मेरे खुद के ही कैंटर हैं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, उससे मेरे को लग रहा है जैसे किस्त लगानी भारी पड़ सकती है। या तो ड्राइवर दे लो या किस्त दे लो। इतना कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है। ऊपर से टूल भी बढ़ रहा है, टूल भी बढ़ गया, सीएनजी बढ़ गई, किराया कंपनी वाले वो बढ़ा ही नहीं रहे। तो ये सीएनजी कम हो जाए तो इससे हमें कुछ राहत तो मिलेगी। उससे अपनी टाइम पे किस्त बढ़ जाएगी, टाइम पे सैलरी भी दे जाएगी। ये कम होनी चाहिए थोड़ा सीएनजी। मतलब ये बताइए, जो सीएनजी पर दाम बढ़ाए गए हैं, जैसे पेट्रोल डीजल पर भी बढ़े थे, अब सीएनजी पर बढ़ा, क्या कहना है इसके बारे में? कितना अंतर आता है, कितना महंगाई पर असर पड़ेगा? महंगाई पे तो असर पड़ ही रहा है साहब। हाँ। बाकी अब जैसे जैसे काम चला रहे हैं, हाँ। तो सीएनजी बढ़ने से ज़्यादा दिक्कत तो आ ही रही है। एक ऊपर से यहाँ सीएनजी मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऊपर से अब दाम भी बढ़ गए हैं। हाँ। तो इस वजह से प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे हैं सब। तो मतलब कितना अंतर आता है आने जाने में? जहाँ पहले 3-4 हज़ार की बात होती थी, अब वहाँ 1000-500 रुपये का और अंतर आ गया है। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो महंगाई पर भी अंतर आता है कुछ? हाँ बिल्कुल। उसके बाद लग रहा है गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ेंगी घर पर, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल में और सीएनजी में कोई ज़्यादा फर्क रह ही नहीं गया है। लग रहा है कि गाड़ियों को घर खड़ी करके बसों से ही सफ़र करो। तो इस हिसाब से सीएनजी बढ़ रही है, लग रहा है इनकी EMI भी नहीं निकल पाएंगे। तो मतलब आपके जो जैसे चलते आने जाने में कितनी परेशानी अब जब पहले कितने की सीएनजी फूकती थी, अब कितने की लगती है? ये डबल हो जाता है। एसी के साथ अगर सीएनजी चलाते हैं तो हमें पेट्रोल के बराबर ही पड़ रहा है। रनिंग जो कॉस्ट है वही 8-9 रुपये हमें आती है। क्या चलाएंगे? पेट्रोल और सीएनजी कोई सेम ही हो गया। कोई ये नहीं कि सीएनजी पे कोई ज़्यादा एवरेज आ रही है कुछ भी। तो इस पर फिर महंगाई पर भी अंतर आता है? महंगाई पे बराबर पूरा अंतर ही है। सीएनजी और पेट्रोल के रेट में कोई फ़र्क ही नहीं है। कंप्लीट हो गया है कि ऐसा लगता है कि पेट्रोल पे ही चला रहे हैं। देखा किस तरह से इनका कहना है कि गाड़ियां भी बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ाए गए और सीएनजी पर भी दाम